नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के जमनिस्तानपुर ग्राम में पुलिस द्वारा जागृति कार्यक्रम। चिटगुप्पा के सरकारी हाई स्कूल में कर्नाटक राज्य सावित्रीबाई फुले शिक्षक संघ ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। भारती में आम आदमी पार्टी की बाइक रैली निकाली गई। भाजपा के अनुशासनात्मक पैनल ने यत्नाल को तलब किया, कटिल ने बताया। विजय संकल्प यात्रा के लिए भाजपा के शीर्ष नेता कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर से सटे जमीनिस्तानपुर ग्राम में यातायात सुरक्षा जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नौबाद पुलिस स्टेशन पीएसआई मल्लिकार्जुन यत्नूर, एएसआई शिवाजी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भाग लेकर लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का आग्रह किया और यातायात नियमों की जानकारी दी। चिटगुप्पा तालुका के सरकारी हाई स्कूल में कर्नाटक राज्य सावित्रीबाई फुले शिक्षक संघ ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष सारिका गंगा ने किया। इस अवसर पर संघ के तालुका अध्यक्ष परमिला एस रेड्डी, सरकारी नौकर संघ के चिटगुप्पा राजकुमार बेल्लूर सहित अन्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। भारती में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया गया और बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न गांवों के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस बार भारती में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। इस अवसर पर विधायक उम्मीदवार तुकाराम हजारे, भारती के आप नेता सिद्धू कोराले, सतीश अलीउद्दीन, प्रभु भारत महेश गोंडे, आम आदमी की वरिष्ठ नेता महेंद्र कामले और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारती से सैमुअल की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने कहा कि बीजापुर शहर के विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल को पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने हंगामा करने के लिए बुलाया है। कटिल ने संवाददाताओं से कहा, यत्नाल को अनुशासनात्मक समिति ने तलब किया है, वे उसके जवाब के आधार पर फैसला करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में भाजपा की केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति ने पंचमसाली लिंगायत आरक्षण को लेकर बसवराज बोम्मई प्रशासन की आलोचना करने के लिए यत्नाल को नोटिस जारी किया है। यत्नाल ने उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को दलाल भी कहा। चुनावी राज्य कर्नाटक में चुनाव अभियान को तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक शीर्ष नेता शनिवार को 9 दिवसीय विजय संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। जहां नड्डा उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा से वीएसवाई को हरी झंडी दिखाएंगे, वहीं बोम्मई तुमकुर में वीएसआई का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि हम चारों दिशाओं से विजय संकल्प यात्रा शुरू करेंगे, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हमें इस यात्रा को फरवरी के अंत तक जारी रखना है। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि बजट सत्र के तुरंत बाद जो 17 फरवरी को होने की संभावना है, वीएसवाई फिर से शुरू होगा। उनके मुताबिक पार्टी जिलेवार घोषणा पत्र लाने पर विचार कर रही है। उम्मीदवारों की सूची की संभावित तारीख के सवाल पर बोम्मई ने कहा कि इसका फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विपक्ष को हमलावर होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती है। हालांकि उसने ही दो दलों को हमला करने का भरपूर मौका दे रहे हैं। इनमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी और इन दिनों खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप में घिरे कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है। ये दोनों सांसद अपने बयानों से पार्टी और सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का पार्टी लाइन से हटकर बयान देना कोई ताजा घटनाक्रम नहीं है। पहले वे पार्टी की तारीफ करते थे, लेकिन संगठन और सरकार में आशा अनुरूप जगह न मिलने के बाद से वे मुखर हो गए हैं। सरकार की हर बड़ी योजना पर व्यंग के जरिए सोशल मीडिया या अपने आर्टिकल के माध्यम से समय समय पर समीक्षा करते हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर, जीएसटी, एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं, उन्होंने अपने बयानों से विपक्ष को हमले का भरपूर मौका दिया है। वरुण गांधी के बयानों के कारण राजनीतिक पंडित कभी उन्हें सपा, कभी कांग्रेस में जाने की चर्चा करते हैं। बीते दिन उनकी कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज होने लगी थीं, लेकिन उनके चचेरे भाई राहुल गांधी ने साफ कहा कि उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज रविवार को होने वाली भारतीय कुश्ती संघ की सालाना आम सभा को रद्द कर दिया गया है। WFI विवाद के चलते ये फैसला लिया गया है। बैठक टालने का फैसला खेल मंत्रालय की रोक के चलते लिया गया है। खेल मंत्रालय ने इस खेल संस्था और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों को देखते हुए सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पहलवानों के आरोपों की जांच पूरी होने तक WFI की सभी गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी। शामली जिलाधिकारी व SDM कैराना द्वारा तहसील कैराना में उपनिबंधक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय के लिए आवंटित धनराशि से चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्य यथा रिकॉर्ड रूम आदि मरम्मत कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यालय में रखे पुराने रिकॉर्ड्स को शासनादेश के अनुसार अलग करते हुए आवश्यक रिकॉर्ड को अलग रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिदिन कितने बेनामे होते हैं की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें प्रतिदिन एवरेज 35 बताया गया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश के साथ ही वही नंबर 8 का निरीक्षण कर स्कैनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। संवाददाता आजाद यूपी शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। कैराना तहसील में आज समाधान दिवस भी था और वहाँ मेरे द्वारा और SSP साहब द्वारा प्रतिवाद किया गया। समाधान दिवस के उपरांत तहसील का और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है उसको देखा जा रहा है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। वहाँ कुछ धनराशि स्वीकृत हुई थी रेनोवेशन के लिए, उस कार्य को भी देखा गया। रिकॉर्ड रूम बन रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ अतिरिक्त संख्या में हैं, बहुत पुराने रखे हैं, उनकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है। जनपद शामली के कैराना में 26 जनवरी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने पुलिस फोर्स के साथ कैराना के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। वहीं कैराना कोतवाली व चौकियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध वाहन व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, क्षेत्र में नए किराएदारों के सत्यापन को लेकर एवं 26 जनवरी पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। देखिए 26 जनवरी नजदीक है, तो उसके दृष्टिगत कुछ निर्देश दिए गए हैं सभी थाना प्रभारियों को, सभी प्रभारियों को और जिला प्रभारी के क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहे। जो होटल हैं, ढाबे हैं, उसमें यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर रुका है तो हम निरंतर चेकिंग करते रहें। इसके अलावा जो किराएदार हैं उनका सत्यापन हो, और इसके अलावा जो कहीं पर भी संदिग्ध वाहन कोई मिलता है तो उसके संबंध में चेकिंग करें। इसके अलावा इसका उद्देश्य एक ये भी था कि सामान्य रूप से देखा जाए कि क्षेत्र में अतिक्रमण की क्या स्थिति है, क्या स्थिति और थाने पर जो है और पुलिस चौकी पर क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, ताकि उसमें जो सुधार लाया जा सके। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख जनरल जूलियो सीजर डी अरुडा को शनिवार को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति की ओर से की गई इस कठोर कार्रवाई के बाद ब्राजील में हलचल मच गई है। राष्ट्रपति ने सेना के कुछ अधिकारियों पर राजधानी ब्राजीलिया में 8 जनवरी को हुए हिंसक प्रदर्शनों की अनुमति देने का आरोप लगाने के कुछ दिन बाद यह कदम उठाया है। ब्राजील के सशस्त्र बलों की आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया है कि जनरल अरुडा को शनिवार को सेना प्रमुख के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह जनरल थॉमस मिगुएल रिबेरो पाइवा को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सुहाना खान शनाया कपूर ने दुबई में सुपर मॉडल केंडल जेनर के साथ की पार्टी, एक फ्रेम में दिखे स्टार किड्स। अब समाचार खेल जगत की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला डबल्स में सानिया मिर्जा की हार, 7वें ग्रैंड स्लैम टाइटल की आखिरी उम्मीद बरकरार। आखिर में समाचार बाजार की। वोडाफोन आइडिया के ग्राहक आज ही निपटा ले ये जरूरी काम, कंपनी ने दिया सेवा बंद होने का अलर्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के जमनिस्तानपुर ग्राम में पुलिस द्वारा जागृति कार्यक्रम। चिटगुप्पा के सरकारी हाई स्कूल में कर्नाटक राज्य सावित्रीबाई फुले शिक्षक संघ ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। भारतीय में आम आदमी पार्टी की बाइक रैली निकाली गई। भाजपा के अनुशासनात्मक पैनल ने यत्नाल को तलब किया, कटिल ने बताया। विजय संकल्प यात्रा के लिए भाजपा के शीर्ष नेता कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।